अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे BScs वर्सेस MBBS। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, सबसे पहले तो BScs का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका दौरानिया, इसका मेरिट, फी पैकेजेस, एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेज और कौन कौन से इदारे इसको ऑफर कर रहे हैं। और उसके बाद MBBS का हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका दौरानिया, इसका मेरिट, इसका फी पैकेज और एम्प्लॉयमेंट एरिया। और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे आपके लिए BScs ज़्यादा बेहतर है या MBBS ज़्यादा बेहतर है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम BScs के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स आपका FSC प्री इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है, या आप ICS के बाद अप्लाई कर सकते हैं। और FSC प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट को भी BScs में एडमिशन जो है वो मिल रहा है। सेकंड नंबर पे BScs के दौरानिए की बात करें, ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। तीसरे नंबर पे हम इसके मेरिट की बात करें, BScs का गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी का जो मेरिट है वो तकरीबन 70% से लेके 90% प्लस पे रहता है। अब तो 80% से लेके 90% प्लस पे इसका मेरिट गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में हो चुका है, ठीक है ना। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप BScs करना चाहते हैं तो आपके 50% नंबर होने ज़रूरी है। और BScs के मीन्स BS कंप्यूटर साइंस के फ़ी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में 30,000 से लेके 50,000 तक पर सेमेस्टर है। प्राइवेट सेक्टर में आप मूव करते हैं मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम की बात करें 2 लाख प्लस वो आपसे पर सेमेस्टर प्राइवेट सेक्टर चार्ज करता है। अब तीसरे नंबर पे बात आ जाती है इसके डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर पे बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की। BScs कर लेने के बाद BScs सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं। जो स्टूडेंट BScs को चूज़ करता है उस बच्चे का माइंड सबसे पहला यही होता है वो कल को सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब के लिए अप्लाई करेगा। सबसे पहले आपके पास सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं जहां कल को आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसमें वहां डिफरेंट टाइप की जॉब जो सी वो आपको ऑफर होंगी, वो आपके कैलिबर को मद्देनजर रखते हुए, वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए। सेकंड नंबर पे DSO आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक आ जाते हैं जिनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। फोर्थ नंबर पे DSO फार्मास्यूटिकल कंपनीज जॉब्स ऑफर होती हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं, वापडा में जॉब्स ऑफर होती हैं, नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं, पंजाब पुलिस में जॉब्स ऑफर होती हैं, आर्मी में, एयर फोर्सेस में। इन तमाम कोई भी पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का ऐसा कोई इदारा नहीं है जहां कंप्यूटर का यूजेज ना हो। जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल है उन तमाम जगहों पे BScs कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। जुडिशरी डिपार्टमेंट के अंदर DSO जॉब्स ऑफर होती हैं। आपके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आ जाता है, उसके अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ये कि BScs कर लेने के बाद स्टूडेंट्स ऑनलाइन अर्निंग बहुत अच्छी करते हैं। डिजिटल मार्केटर के तौर पर काम करते हैं, अमेजॉन फ्रीलांसिंग वगैरह आ जाती है, उन पर जॉब करते हैं, काम करते हैं। बाज़ अपने कोई ना कोई यूट्यूब चैनल जो से वो रन कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। ये भी इनके पास डिफरेंट एरिया आ जाता है। मीन्स BScs के बाद बंदा जो है वो IT का कीड़ा बन जाता है। IT के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है, कंप्यूटर साइंस के बारे में, तो वो उसके पास तमाम ज़राए उस वक्त मौजूद होते हैं जिन जिन जगहों पे आप कल को जॉब के लिए अप्लाई करके कुछ ना कुछ जो है वो, बल्कि कुछ नहीं बहुत कुछ आप कल को अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक शर्त है, अगर आपका IT में ठीक इंटरेस्ट है, मीन्स आपको प्रोग्रामिंग सही तरीके से आती है, ठीक है ना, और उसके बाद आपका मैथ्स के साथ, फिजिक्स के साथ, इन तीन चीज़ों के साथ आपकी दिलचस्पी है, तो फिर मीन्स आप काम करना जानते हैं। BScs की बात करें, इसके बाद जितनी जॉब्स ऑफर होंगी वो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज का होना ज़रूरी है। डिग्री तो एक पास होता है किसी भी फील्ड के अंदर इन होने के लिए। सैलरी पैकेज की बात की जाए, IT के स्टूडेंट जो से वो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों के हिसाब से अर्निंग कर रहे हैं। BScs के स्टूडेंट्स, मैं खुद जानता हूँ उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने BScs किया है, इस वक्त हज़ारों के बजाय लाखों की अर्निंग जो से वो कर रहे हैं। वो वेब डेवलपर के तौर पर काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और भी मतलब उनके पास डिफरेंट एरिया आ जाते हैं, वो डिजिटल मार्केटर के तौर पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनके पास डिफरेंट और भी एरियाज़ आ जाते हैं जिसमें वो लेक्चरर के तौर पर काम कर रहे हैं, वो आप किसी टीचर के तौर पर कहीं काम कर रहे हैं, कोई ना कोई अपना प्लेटफॉर्म उन्होंने रन किया हुआ है। तो यहाँ मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में मूव करते हैं तो आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो आपके एम्प्लॉयमेंट एरिया को मद्देनजर रखते हुए, ये मतलब कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की तमाम यूनिवर्सिटी जो सी हैं वो BScs की डिग्री ऑफर कर रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद आप देख लें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी आ जाती है, डिफरेंट हर सूबे के अंदर कोई ना कोई यूनिवर्सिटी वो भी ऑफर कर रही है। प्राइवेट सेक्टर में देख लें UCP है, UMT है, लाहौर यूनिवर्सिटी है, और भी जो बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तमाम ऑफर कर रही हैं। अब बात आ जाती है MBBS की।
एमबीबीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है और अच्छे नंबर होना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका एमडी कैट क्लियर होना ज़रूरी है। जब गवर्नमेंट सेक्टर का या प्राइवेट सेक्टर का एमबीबीएस का मेरिट बनता है 10% आपके मैट्रिक के नंबर, 40% एफएससी प्री मेडिकल के नंबर, 50% आपके एमडी कैट के नंबर ऐड किए जाते हैं, उसके बाद आपका मेरिट बनता है। और इसका दौरानिया जौन सा है ये 5 साल डिग्री प्रोग्राम आपका एमबीबीएस बन जाता है, 1 साल हाउस जॉब होती है इसकी। और उसके बाद इसके मेरिट की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में 90% प्लस पे मेरिट रहता है इसका, 100% 90% प्लस पे इसका मेरिट रहता है। प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स 80% से लेकर 90% तक, 70% से लेकर 90% तक इसका मेरिट रहता है। फॉरेन कंट्री में अगर आप मूव करते हैं तो आपके 60% नंबर हो तो आप एमबीबीएस में चले जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसके फी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो तकरीबन कोई 30-40 हज़ार से लेके 50 हज़ार तक पर ईयर या पर सेमेस्टर इनका होता है। और प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों के हिसाब से जो फी पैकेज है वो बनता है। तो 1 करोड़ 40 लाख रुपए, 1 करोड़ 50 लाख रुपए, ये पाकिस्तान के अंदर है तो 1.5 करोड़ तक आपको एमबीबीएस पड़ जाता है, ठीक है। फॉरेन कंट्री में मूव करते हैं तो जाहिर सी बात 50, 60, 70 लाख तक आपको एमबीबीएस पड़ जाता है। और आप एमबीबीएस क्लियर कर लेते हैं तो जो आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट एमबीबीएस करते हैं जिनका अपना ये माइंड होता है हम कल को अपना हॉस्पिटल रन करेंगे, अपना क्लिनिक रन करेंगे, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, डिफरेंट हेल्थ सेंटर्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ जाती हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। बास एमबीबीएस कर लेने के बाद टीचिंग के फील्ड को चूज करते हैं कि मेडिकल के जो स्टूडेंट्स कल को उनको टीचिंग करते हैं, ये आपके पास जॉब्स ऑफर हो जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, ये वो मेजर एरिया आ जाता है। ज़्यादातर तो लोग जाहिर सी बात है हॉस्पिटल इसका ज़्यादा एरिया आ जाता है एमबीबीएस कर लेने के बाद। सैलरी पैकेज कल को अगर अपना क्लिनिक रन करते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपके एरिया को मद्देनजर रखते हुए, आपके वो जितने आपके पास लोग आ रहे हैं उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए तो आप मतलब एक अच्छा खासा पैकेज जो है वो रन कर सकते हैं और जो अर्न कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप मूव करते हैं तो आपका एरिया, आपका डेजिग्नेशन, आपका स्केल उसको मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर आपको पे करेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर अब कंपैरिजन किया जाए, जो इसका बात की जाए एमबीबीएस के कौन कौन से इदारे ऑफर कर रहे हैं, ये आपको अब पता है। पाकिस्तान के जितने भी पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जॉब, दूसरा इसका एडमिशन जो है वो ओपन है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर मतलब देखिए उनमें लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, स्पिरिट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, राशिद लतीफ़ है और भी दीगर मतलब कि शरीफ मेडिकल डेंटल कॉलेज वगैरह आ जाते हैं। ढेर सारे तकरीबन 72 मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट आ जाते हैं जो एमबीबीएस ऑफर कर रहे हैं। बाकी फॉरेन कंट्री में डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो सी वो ऑफर कर रही हैं। अब अगर कंपैरिजन किया जाए कि एमबीबीएस और बीएससीएस इसमें कौन सा डिग्री प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर रहेगा, स्टूडेंट्स अगर आपका मैथ्स, फिजिक्स इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है और आप में इतनी कैपेसिटी है आपको 5-7 घंटे डेली का नजरें टिकाए किसी लैपटॉप पर काम कर सकते हैं तो देन डी आपके लिए बीएससीएस ज़्यादा बेहतर है। बीएससीएस आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से भी करते हैं तो 8-10 लाख रुपए में आप बीएससीएस कर लेते हैं, लेकिन एमबीबीएस कहीं से भी 8-10 लाख रुपए में नहीं होगा। और बीएससीएस आपका किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हो जाता है तो आप डी सुकून से तकरीबन 2-3 लाख रुपए के अंदर आप जो से अपना बीएससीएस जो है वो कर लेते हैं। 3-4 लाख आपका मैक्सिमम लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आपके लगेंगे। प्राइवेट सेक्टर में 5-7 लाख रुपए आपका लग जाएगा, आप बीएससीएस कर लेंगे, 8 लग जाएगा, 10 लग जाएगा, 12 लाख लग जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतने मतलब के खर्च के हवाले से देखा जाए बीएससीएस का थोड़ा खर्चा है और एमबीबीएस का जो सा खर्च वो ज़्यादा है, ठीक है। आप कल को अगर अपना इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं, ज़्यादा अर्निंग थोड़े टाइम में ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आपके लिए फिर बीएससीएस ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आपका शौक मेडिकल में है, बायोलॉजी के सब्जेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट है, आप उसी में मूव करना चाहते हैं तो देन आपके लिए एमबीबीएस फिर ज़्यादा बेहतर है। अब आप कहेंगे सर जी एमबीबीएस एक बहुत बड़ी डिग्री है, बीएससीएस छोटी डिग्री की, कंपैरिजन कैसा रहा? अर्निंग के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त आईटी के स्टूडेंट जौन से वो मेडिकल वाले से जो से वो पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, इसलिए बात की आपका आईटी में इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में मूव कर जाइए। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएससीएस वर्सेस एमबीबीएस इस पे थी। हम इस तरह की सीरीज लेके चलते रहेंगे, बीएससीएस का डिफरेंट डिसिप्लिन के साथ कंपैरिजन करते रहेंगे, आपको इसी चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल की जो डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिए, कुछ वीडियोस के वहाँ भी लिंक दिए गए, वहाँ जिस पर क्लिक करके आप मजीद इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने बीएससीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसका दौरानिया, इसका मेरिट, फी पैकेज, एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेज और इदारों के बारे में बात की, लास्ट पे हमने डिस्कस किया आपके लिए कौन सा डिसिप्लिन ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।